गुड इवनिंग सबको। सुन पा रहे हैं सभी? यस। जी। यस। यस। तो आज जैसे हुआ मार्केट के अंदर, सबको पता है। तो आप लोगों का कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, मतलब पोजीशन होल्ड हो गया और कुछ? Mine is old, sir. I pinged you mine is old actually. I had one stock which is stuck नहीं actually. So during that नहीं, time I called स्टॉक। them, but तो they were not बाई responding. किया था जिसने, उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि ऊपर ही गया मार्केट उसके बाद। और जिसका मेनली प्रॉब्लम था सेल साइड में था, जिनका वो प्रॉब्लम में था। Uh, और ऑप्शन के अंदर जिन लोग स्पेशली पुट को बाई करके रखे हुए थे। तो आज जैसे रहा ऐसा तो नहीं होता, ये ऐसे हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो एनीवे, सारे चीजें हो सकता है, मार्केट अनसर्टेन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है अभी, हम लोग लास्ट डे तक तो सीखा था कुछ, वहाँ पर कॉल, आपका स्प्रेड के बारे में सीखा था, वहाँ पर जो बुल कॉल स्प्रेड सीखा था। तो वहां से ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बुलिश सिनेरियो के ऊपर सीखेंगे कुछ स्ट्रैटेजी। और उसके बाद वहां पर कुछ थीटा के ऊपर कुछ हम लोग एप्लीकेशन सीख लेंगे। तो पहले बात तो ये है कि लास्ट डे भी हम लोगों ने जो सीखा था यहाँ पर, वहां से मैं शुरू करूंगा आज। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर मैंने बोला था कि जाके वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपको मार्केट का सिनेरियो आपको क्या लग रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से कोई। Volume is very low. Can you please rectify a little bit? कौन सा? Sir, volume is very low. Can you please check? वॉल्यूम लो आ रहा है? अभी ठीक है? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. जी। तो यहाँ पर लास्ट डे हम लोगों ने जैसे देखा था कि यहाँ से कोई भी एक स्टॉक को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। स्टॉक को मैं यहाँ से कोई भी एक स्टॉक सिप्ला को ले लेता हूँ, तो सिप्ला के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो सिप्ला के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से मान लीजिए आपको लग रहा है कि सिप्ला का जो चार्ट देख के, सारी चीजें देख के, लास्ट डे मैंने बोला था आईसीआईसीआई बैंक को, वहां से देखिए आप कितना ऊपर आज चला गया। एनीवे, तो यहाँ पर सिप्ला के ऊपर अगर आपका कोई व्यू रहे है, मान लीजिए चार्ट देख के आपको लग रहा है कि वो बुलिश है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप उसका कॉल को बाई कर सकते हैं, एक तो आप उसका पुट को सेल कर सकते हैं। यानी कि थर्ड वैरायटी जो वहां पर हम लोगों ने सीखा था, थर्ड वैरायटी क्या सीखा था हम लोगों ने कि बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। यानी कि उसका एक आप यहाँ से एक इन द मनी ऑप्शन को आप बाय करेंगे और एक ओटीएम को आप वहां से सेल करेंगे। ठीक है, वो ओटीएम का कॉल को ही उसको सेल करेंगे, तो वहां पर हैज पोजीशन बन जाएगा। तो ये तो आपका करंट कल वाला जो एक्सपायरी है वो दिखा रहा है। नेक्स्ट वाला अगर एक्सपायरी आप देखते, थोड़ा उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज बता रहा है, 46% आपका विनिंग का रेशियो है। तो यहाँ से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपने सोचा चलो अभी 800 तक ये सिप्ला जाएगा, तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करके 800 कर लेते तो क्या दिखाते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 800 कर लेते हैं, फिर भी ये आपको लॉस ही बता रहा है। थोड़ा उसके ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत है ना, जो टाइम का वैल्यूएशन है, वीगा का रेट है वो कम सकती वहां पर, सॉरी थीटा का रेट है जो नीचे आ सकती है, इसीलिए ये दिखा रहा है। तो वहां पर अगर आप जाते हैं, एटलीस्ट ये बहुत ऊपर जाना चाहिए यहाँ से एटलीस्ट, तभी जाके इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता रहा है। फिर भी यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट का कलम देखिए, मैक्सिमम लॉस का कलम देखिए, और विनिंग का परसेंटेज देखिए। तो यहाँ पर मेनली होता है क्या, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका रिस्क है कि ये कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला कॉल ऑप्शन है, ये है हम लोगों का
आउट ऑफ द मनी, ओटीएम का एक कॉल ऑप्शन है कि ओटीएम वाला कॉल ऑप्शन का मैं सेल कर रहा हूँ, और जो एटीएम है यानी कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, इसीलिए यहाँ पर शायद उतना दूर दिखा रहा है। तो कल जाने के बाद ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको वो भी देखने के बाद पसंद नहीं आया, तो उसके बाद और एक स्ट्रेटेजी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, वो है बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, तो वो बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, वहां पर हम लोग एक इन द मनी पुट को सेल करेंगे। इन द मनी पुट यानी कि आप देखिए 790 वाला पुट को मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ। तो उसका आप यहाँ से अगर देख लेते हैं उसका सिनेरियो, तो वहां पर हम लोग चले जाते हैं और वहां पर हम लोग देख लेते हैं, एक उसको खोल लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को, और उसके अंदर समझने का कोशिश करें कि कैसे ये बन रहा है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ऑप्शन चेन मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिप्ला को डाल देता हूँ। तो सिप्ला को मैंने यहाँ से डाल दिया और उसका जो एक्सपायरी है उसको नेक्स्ट मार्च का कर दिया। अभी चलो, अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, 790 वाला। अब देखिए इसको ये बता रहा है कि सेल करने के लिए। तो इसको अगर हम लोग सेल करते हैं, इसका सेलिंग रेट आपको क्या मिल रहा है, इसका सेलिंग रेट 7.1 इसको दिखा रहा है, यानी कि ये एट द मनी का है ना, सॉरी ये फरवरी का ही है। मार्च को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है चलो, मार्च को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको भी मार्च हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप दोनों को मार्च चेंज कर लिया, तो यहाँ से क्या बता रहा है आपको कि यहाँ से आप देखिए ये बता रहा है आपका एक 790, यानी कि ये आपका बुल पुट स्प्रेड का स्ट्रेटेजी है, यानी कि आप एक एटीएम वाला पुट ऑप्शन को यहाँ से सेल कर रहे हैं। आप एटीएम वाला पुट ऑप्शन को आप यहाँ से सेल कर रहे हैं 790 वाला स्ट्राइक का। तो वहां तो वहां पे जाके आप देखिए इसका क्या डेल्टा क्या बता रहा है। इसका डेल्टा आपका बता रहा है कि ये 25 मार्च मैंने कर लिया, उसका डेल्टा आपको बता रहा है माइनस 48। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट का अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पे 48 पैसा प्रॉफिट होगा। अब इसका थीटा बता रहा है कि 0.50। अब ये क्यों बता रहा है 0.50, आपको मैं बोल रहा हूँ। इसका थीटा का मतलब क्या है, टाइम टू एक्सपायरी। अब टाइम टू एक्सपायरी इतना इसका ज्यादा लंबा है। इसको अगर आप कल वाला अगर देखते उसका थीटा को अगर आप देखते, उसका थीटा आप देखिए ज्यादा है, उसका थीटा आप देखिए -2.92। लेकिन वेरस इसका आपको क्या दिखा रहा है, तो इसका अगर आप चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ तक चले जाते हैं, तो वहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो उसका थीटा का रेट भी कम है। यानी कि जितना वो क्लोज टू एक्सपायरी हो जाएगा, आपका उतना मुनाफा धीरे धीरे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा और आपको यहाँ से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं एक एटीएम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पुट को आप सेल कर रहे हैं। फर्स्ट चीजों को समझिए, उसका पुट को आप लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं। उसके लिए 29 प्रीमियम अब वहां से आपको मिल सकता है। अब वहां से आपको और बाय कौन सा कर रहे हैं, आप यहाँ से बाय कर रहे हैं 770, यानी कि आईटीएम वाला एक कॉल ऑप्शन को, सॉरी पुट ऑप्शन को आप बाय कर रहे हैं। यानी कि जो आईटीएम वाला है यानी कि 770, उसको आप यहाँ से बाय कर रहे हैं। अब इसको अगर आप यहाँ से बाय करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 770 का आप देख लीजिए यहाँ पर क्या रेट है। यहाँ पर अगर 770 आप चले जाइए 770, तो उसका आप देखिए उसका जो पुट का डेल्टा है वो है -38। ठीक है, उसका पुट का डेल्टा है -38। यानी कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका कितना नुकसान होगा, 38 पैसा का नुकसान होगा। हालांकि इसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा, 48 पैसा का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट भी हो रहा है, और जितना दिन ये एक्सपायरी की तरफ जाएगा इसका थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए जाएगा, और आपका वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। क्योंकि आपने क्या किया, एक पुट को सेल किया, तो वो जो पुट को सेल किया वहां पर उसका जो प्रीमियम है वो आपको मिल गया। यानी कि उसका क्या प्रीमियम है, 34 रुपीज उसका प्रीमियम बता रहा है। तो एक्चुअली में आप वहां पर सेल किया तो उसमें आपका प्रीमियम आपको मिल गया ना, उसका प्रीमियम मिल गया।
और ऊपर की तरफ अगर आप इसका एटीएम वाला सॉरी ओटीएम वाला एक पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, तो उसका उसके लिए हम लोग कौन सा वाला बाय कर रहे हैं, 770 ओटीएम वाला, तो उसके लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं, खाली 21 रुपीज। तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको 34 - 21 यानी कि आपका वहां पर लगभग 14 पॉइंट्स आपके पॉकेट में पहले से है। समझिए चीज को, क्यों, आपने प्रीमियम पे किया ओनली 21 रुपीज, और यहाँ पर आपने सेल किया यानी कि प्रीमियम मिला आपको, वो है किसी बायर के पास से ही आपको मिला, वो है 34 रुपीज। यानी कि यहाँ से इमीडिएटली आपके पॉकेट में कितना हो गया, 13 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट आपके पॉकेट में ऑलरेडी है। तो अब सिनारियो क्या हो सकता है, चीजों को समझिए। अब सिनारियो क्या हो सकता है, आपने इसको बुलिश समझे थे, ठीक है, आपने आपको लगा था कि ये इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। अब इसका जो रेट चल रहा है ये 790 का चल रहा है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी तक मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी तक यहाँ से 5% ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ से 5% का मतलब लगभग ये 40 पॉइंट, यानी कि ये 790 प्लस 40 830। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, इसको आप 830 कर लीजिए, और इसका प्रॉफिट आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे अप्रोक्स बता रहा है एक लॉट में आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो है वो रहेगा 4875 रुपीज आफ्टर द, मतलब आपका जो सिनेरियो था, आपने तो वहां पर बुलिश किया था, तो आपका जो पुट है उसका जो इन बाय किए है जो पुट का प्रीमियम, वो तो इन डिक्रीज हो जाएगा, उसमें आपका लॉस होगा। फिर भी उसके बाद भी आपका यहाँ पर इतना प्रॉफिट होगा, 5000 के आसपास कुछ प्रॉफिट आपको एक लॉट में मिलेगा, और इसका विनिंग का चांसेस भी ज्यादा बता रहा है। देखिए 56% आपका विनिंग का चांस बता रहा है। अब यहाँ पर आपको फंड्स कितना लगेगा वो भी बता दे रहा है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर कर सकते हैं, यहाँ पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारे चीजें यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कितना आपका मिल सकता है आपको। डेल्टा यहाँ पर आपने पे किया है 99.2 यानी कि दोनों का मिला के, और यहाँ पर थीटा देखिए 76.2, और डीके हो सकता है 65, ये सारे वेगा 165 है, और गामा -1.15 है। ये रेट यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर आपको दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सारे चीजें देखने के बाद, और वोलेटिलिटी भी दे दिया है, वेगा का रेट भी दे दिया, ये सारे कैलकुलेशन करके आपको ये लगभग प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको यहाँ पर बता रहा है। अब आपको करना है क्या, आपको देखना है कहाँ पर आपका कौन सा वाला स्ट्रेटेजी में आपका विनिंग परसेंटेज भी ज्यादा है, और आपका जो टारगेट आपने सेट किया उसमें कौन सा वाला में प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है। अगर आप बुल कॉल स्प्रेड करते हैं, वहां पर आपका प्रॉफिट बता रहा है 730 में आपका थोड़ा लॉस ही बता रहा है, तो ये करने से इसका चांसेस भी कम है। तो इससे ज्यादा आपका यहाँ पे मुनाफा बता रहा है, यहाँ पे आपका 56 भी आ रहा है और प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसका क्या है, इसका एक्सपायरी डे भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी के आपका वीकली बेसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी, यहाँ पर मैंने बुल कॉल स्प्रेड कर लिया, और ये देखिए इसका कल वाला, ये कल वाला का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अभी चल रहा है 36,452, तो आपको लगा कल के लिए ये यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि 36,750 तक ये जाएगा। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, और 36,752 में यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर आपको ये बुल कॉल स्प्रेड के जब आप करते हैं, यहाँ पर आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बता रहा है 1725। अब यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर कॉल किया था, एक कॉल को बाय किया था, एक कॉल को शॉर्ट किया था। कौन सा वाला कॉल को बाय किए थे, आपने जो एटीएम वाला कॉल है उसको बाय किए थे, और जो मतलब ओटीएम वाला जो कॉल है उसको आपने यहाँ पर सेल किए थे। अब ओटीएम वाला कॉल का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो ओटीएम वाला जो कॉल उसका चांसेस ज्यादा है नीचे आ जाने का। अब यहाँ पर आपने पे कर रहे हैं 300, और यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा 117। तो नेट प्रीमियम आप यहाँ पर देखिए कितना पे कर रहे हैं, आप नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं 4575 रुपीज, और वहां से आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, आप देखिए 1725 परसेंटेज करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है आपको। यहाँ पर लगभग
69 यहाँ पर 7% के आसपास कुछ रिटर्न आपको दिखा रहा है, क्योंकि मार्जिन भी इसमें कम लगेगा। 22,000 आपको खाली यहाँ पर मार्जिन पे 25,000 के आसपास फंड आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लॉट साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 2 कर लेते तो आपका प्रॉफिट यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर 3,400 ओनली 50,000 आपका फंड से आप यहाँ से कमा सकते हैं 3,450। मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमा सकते हैं 15,850। यानी कि इसमें मैक्सिमम ऐसे बता रहा है कि बहुत ऊपर चला गया चीजें। और ये जो आपने कॉल सेल किया था, अगर ऊपर चला जाते वो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा। लेकिन आपका जो एटीएम वाला पुट है, एटीएम वाला जो कॉल है वो भी बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि वो आईटीएम हो जाएगा। एटीएम वाला जो है वो 36,500 वाला है, ठीक है। तो वो मार्केट यहाँ से 500 पर उछालेगा, ऊपर जाएगा। तब क्या होगा, ये क्या होगा, ये आप समझिए। तब 37 वाला जो होगा वो क्या होगा, वो एटीएम में आएगा, उसका डेटा 0.5 के आसपास कुछ आएगा। और ये वाला 37,000 अगर यहाँ से चला जाते हैं तो ये वाला ओटीएम में चला जाएगा, तो उसका डेल्टा जो है हो सकता है 0.8 0.9 के आसपास कुछ चला जाए, तो वहां पर आपका ह्यूज प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो उसी को कैलकुलेशन करके यहाँ पर ये बता रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 15,850 हो सकता है। अब बुल कॉल स्प्रेड तो हो गया, अब आप देंगे बुल पुट स्प्रेड को। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, एक एटीएम वाला पुट को सेल कर दिया, एटीएम वाला पुट को आपने सेल कर दिया, 254 प्रीमियम आपने सेल कर दिया। और यहाँ पर एक आपने आईटीएम वाला जो पुट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, सॉरी ओटीएम वाला जो पुट ऑप्शन है उसको बाय किया। अब यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जब जाएगा, अब क्या क्या होगा, ये जो 94.8 आपने प्रीमियम पे किए हैं उस वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पर आपका नुकसान होगा। लेकिन आपने जो पुट को सेल किए हैं, पुट को जो सेल किए हैं वो अनलिमिटेड ऊपर जा सकते हैं, वो बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, धीरे धीरे 36,500 अगर ऊपर चला जाते हैं, उसके ऊपर अगर चला जाते हैं, वो क्या हो जाएगा पुट साइड में, वो पुट साइड में क्या हो जाएगा धीरे धीरे, वो पुट साइड में आपका क्या हो जाएगा, बोलिए किसी कोई बता सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट 36,000 से 500 पॉइंट ऊपर गया, तो ये जो पुट ऑप्शन है 36,500 ये अभी एटीएम है, वो कहाँ जाएगा, इंड मनी हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा। अच्छा आईटीएम हो जाए, और किसी कोई बताएगा सर? वो प्राइस डाउन हो जाएगा, उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। हाँ क्यों हो जाएगा सर क्योंकि वो प्रीमियम, सर क्योंकि हमने पुट ऑप्शन किया है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम उसका जीरो होने का चांस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को डबल बेनिफिट होगा। हाँ तो वहां पर आपका डबल बेनिफिट होगा। वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपने पहले जो किसी ने बोला था कि वो आईटीएम हो जाएगा, एक्चुअली वो क्या आईटीएम होगा या ओटीएम होगा। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से 36,500 वाला मैंने सेल किया था यहाँ पर, तो ये जब 36,000 नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, ओटीएम हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आईटीएम नहीं ओटीएम हो जाएगा। कॉल की तरफ अगर जाते हैं तो वो ओटीएम आईटीएम होता है, ठीक है। पुट हम लोग यहाँ पर सेल करें तो ओटीएम हो जाएगा। जब भी वो ओटीएम हो जाएगा धीरे धीरे उसमें उसके अंदर प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो डबल बेनिफिट होने से आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और 37,000 की तरफ ये चला जाएगा, तो इसको मैं चेंज करके 37,000 कर देते हैं। तब देखिए इसका क्या दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 37,000 अगर चला जाते हैं, ये आपको बता रहा है 4,000 रुपीज आपको एक लॉट में मिलेगा, खाली 34,000 आपका प्रीमियम का चांसेस भी ज्यादा है। तब यहाँ पर आपका बुल पुट स्प्रेड का ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बुल स्प्रेड का चांसेस भी ज्यादा है। अगर साइडवे भी किसी कारण रह जाता है तब आपका इसके प्रीमियम जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ज्यादा मतलब गिर जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो उसमें आपका बेनिफिट रह जाएगा। तो ये बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड के अंदर आपका डिफरेंस ये है कि दोनों ही बुलिश साइड में है, लेकिन एक में जो बुल कॉल स्प्रेड है उसमें क्या है, अगर मार्केट जो है
अचानक से बहुत ऊपर चला जाते हैं स्पीड के साथ, तब आपको इसमें बुल कॉल स्प्रेड में अच्छा फायदा होगा, और बुल पुट स्प्रेड में धीरे धीरे अगर ऊपर जाते हैं तब आपका फायदा ज्यादा होगा। चीजों को समझिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड जो है ये भी एक चीज है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसमें हम लोग करते हैं जो इन द मनी का कॉल ऑप्शन है उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इन द मनी कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट करते हैं, और जो मनी कॉल ऑप्शन है उसका 2 लॉट बाई करते हैं, 1 लॉट शॉर्ट करते हैं और 2 लॉट बाई करते हैं। अब ये क्यों, इसका कुछ रीजन है। इसका रीजन यही है कि इसका रीजन यही है, यहाँ से अगर आप देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखते हैं 37,000 का स्ट्राइक प्राइस का, आप देखिए इसका कॉल ऑप्शन का डेल्टा क्या बता रहा है। इसका कॉल ऑप्शन का डेल्टा आपको बता रहा है ओनली 27 पैसा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इसको बाय किया, इसका डेल्टा कितना, टोटल डेल्टा आपको कितना मिला, 27 इंटू 2 यानी कि 27 इंटू 2 54 पैसा आपको मिला। और यहाँ पर 1 लॉट आपने सेल किया जो कि एटीएम वाला है, तो उसने आपको कितना डेल्टा सेल किया, हेज किया कितना 47। तो वहां पर आप देखिए 54 आपको डेल्टा आपने बाय किया और सेल किया 47। अब सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो 2 सिनेरियो हो सकता है, एक गिर सकता है और ऊपर जा सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी का यही फायदा है, अगर जल्दी जल्दी ये ऊपर चला जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और जल्दी जल्दी अगर नीचे भी आ जाते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों, यहाँ पर प्रॉफिट क्यों होगा, लेकिन वो फास्ट एंड फ्यूरियस होना चाहिए। वोलेटिलिटी वेगाकार जो रेट है वो यहाँ पे हम लोग कमाएंगे। क्यों, यहाँ से आप देखिए अगर यहाँ से जल्दी ये बहुत ऊपर चला जाते हैं, जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ से मान लीजिए 1000 पॉइंट, यहाँ से हो सकता है 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी है, उतना खास कुछ नहीं है। 1000 पॉइंट दिन में मूवमेंट होता है, 13,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो 1000 पॉइंट यहाँ से अगर चला जाते हैं, इसका रेट क्या होगा 37,500 के आसपास। तो 37,500 के आसपास अगर ये चला जाते हैं तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3,150 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक 1000 पॉइंट अगर नीचे चले आते हैं यानी कि 35,400 के आसपास हम लोग चले आते हैं, तब क्या मिलेगा हम लोगों को, यानी कि 35,400, ठीक है। तो 5,400 के आसपास हम 500 के आसपास हम लोग चले आते हैं, तो भी देखिए हम लोगों का प्रॉफिट दिखा रहा है, देखिए तो भी हम लोगों का प्रॉफिट दिखा रहा है। तब ये मार्केट अनसर्टेन है, ठीक है। आपको पता नहीं क्या मार्केट में, आपको एक चीज पता कि मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट इधर बहुत ऊपर जैसे अभी चल रहा है, बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल है, इधर 1-2-3% ऊपर जा रहा है, नहीं तो 2-3% नीचे आ रहा है, ऐसे हो रहा है ना मार्केट के अंदर। तब जाके आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा और कोई दिशा नहीं रहेगा, जब भी जिस दिशा में जा रहा है, देखिए 4% ऊपर चला गया, 3.8% ऊपर चला गया, कल वो कितना नीचे आया था, समझिए 2% के आसपास नीचे आया था, फिर से 4% ऊपर चला गया। तो ऐसे सिनेरियो में आपका देखिए प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा है 71% चांसेस है आपका विन करने का। तब आपका कौन सा दिशा में जाए ये आपका कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, जो भी दिशा में जाए, लेकिन ज्यादा बीच में अगर अटक जाते तो आपका लॉस हो सकता है। बीच में अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये आपने यहाँ पर किया और ये 37,000 तक जाके ये रुक गया, तब आपका बहुत लॉस होगा। और अगर ये मान लीजिए आप यहाँ से किया और 36,000 के आसपास ये कुछ 36,000 तो भी नीचे जाता है तो प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अभी ये 36,000 नीचे जा रहा है, तो उससे नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा ऊपर चला जाता है उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दिखने को मिलेगा। अब देखिए जितना मैं इंक्रीज करूंगा उतना प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस है 10,850 का, ये भी आपको बता रहा है। और इसका रिटर्न का देखिए आप कितना रिटर्न दिखा रहा है, जितना आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उतना आपका रिटर्न, आपने टारगेट जितना सेट करेंगे उसके ऊपर आपका यहाँ पर रिटर्न दिखाएगा। तो यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आप देखिए 9,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऊपर जाना है तो एकदम फटक से जाना है, ऐसा नहीं कि धीरे एकदम साइडवे हो गया, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर।
वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? वो पता करने के लिए आपका आईवी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इसका आईवी अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इंट्राडे में, आपको ये देखना पड़ेगा ज्यादा ये इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ आपका वीगा का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तभी जाके आपको इसको कैश करना होगा। यहाँ पर जाके आप ये जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट है? ये जो तीनों स्ट्रेटेजी है बुलिश साइड में और बेरिश, ये तो बोथ साइड में है, और ये दोनों जो बुलिश साइड में है, तो इसके ऊपर किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। सर ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट में प्रीमियम घट होएगा या जी। ये नेट प्रॉफिट है सर? यह प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है आपका। ओके, तो एकदम उसमें से profit। प्रीमियम भी घट होगा, राइट सर? हाँ हाँ, सारे चीजें कैलकुलेशन करके बता रहा ओके है। ओके, थैंक यू सर। ये इससे आपका फायदा क्या है? आपके पास एक विजन है कि आपके पास ये एटलीस्ट पता है कि मुझे अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना। ऑप्शन में मेनली दिक्कत यही होता है, हम लोगों को पता नहीं होता कि कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, है ना। ये हम लोगों का प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट पता नहीं होता, इसमें हम लोग अनलिमिटेड लॉस देख लेते हैं इसके लिए कि प्रॉफिट करने के जा रहे हैं, उसके बाद अनलिमिटेड रिस्क वहां पर उठा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका अगर अनलिमिटेड रिस्क भी उठाते हैं तभी जाके आपका वहां पर कितना मैक्सिमम रिस्क आपको ये बता रहा है, तो आपको वहां पर माइंडसेट रहेगा कि मेरा जाएगा तो एटलीस्ट मैं डे एंड तक देखूंगा, तो अगर मेरे उल्टा दिशा में जाएगा तो मेरा 11,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। आवाज कट रहा है सर। दिशा में जाएगा तो मेरा 11,000। हेलो जी बोलिए। हेलो, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। आपका वो इको हो रहा है, आपका जो हो रहा है वहां पर इको हो रहा है, आप खुद को म्यूट कर रखिए तो आवाज क्लियर आएगा। अभी आवाज क्लियर आएगा। ओके। बोलिए, किसी का कोई डाउट है? आपका कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग ये भी देख लिया। अब यहाँ पर मेन जो थर्ड वाला जो वैरायटी हम लोगों ने देखा है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, इसमें हम लोगों का बहुत ऊपर जाना चाहिए या बहुत डाउन जाना चाहिए। बीच में रहेगा तो नहीं चलेगा, बीच में रहेगा तो आप ये दोनों से किस में कीजिए। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि बहुत मूवमेंट आएगा तभी जाके इसको कॉल रेशियो बैक स्प्रेड को आप यूज कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें अभी तक हम लोगों ने सीखा, सारे चीजें तो सीखा बुलिश मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर बेयरिश मार्केट का भी कुछ सिनारियो है। बेयरिश मार्केट का क्या सिनारियो है यहाँ पर, मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं सारी चीजें मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी मुझे अभी इतना दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे बुलिश, अब हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो बेयरिश को मैंने सिलेक्ट किया। अब बेयरिश में अगर मुझे लगता है बेयरिश में जाते हैं तो प्लेन वैलिना ईयर की वन लेग में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप दो ट्रेड ले सकते हैं। इधर आप पुट को बाय कर सकते हैं, हाँ, पुट को आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट गिरेगा तो पुट को आप बाय कर सकते हैं, और आप कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है अगर आपको सिंगल लेग में ट्रेड करना है तो। अब यहाँ पर आपका थर्ड वैरायटी जो हम लोग का होगा वो है बेयर पुट स्प्रेड। ठीक है, अभी कॉल बुल बुल कॉल स्प्रेड हमने सीखा था, अभी इसका उल्टा है बेयर पुट स्प्रेड। अब सिनेरियो चेंज हो गया ना, बेयरिश हो गया, हम लोग नीचे की तरफ सोच रहे हैं, अभी हम लोग सेलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेयर पुट स्प्रेड को समझेंगे। बेयर पुट सेल को मैं क्लिक किया और यहाँ पर आप देखिए इसका कुछ स्ट्राइक्स यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्राइक्स आया आप देखिए, एक 36,500 यानी कि एट द मनी का एक आपका पुट ऑप्शन आ गया। एट द मनी का पुट ऑप्शन को हम लोग बाय कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रीमियम पे करें 254 55। ठीक है, और एक एटीएम वाला सॉरी आईटीएम वाला पुट को हम लोग सेल कर रहे हैं, आईटीएम वाला पुट को सेल कर रहे हैं 36,000। आईटीएम वाला सॉरी हम लोग वहां पर कौन सा वाला कर रहे हैं सेल?
यहाँ पर चल रहा है, तो हम लोग सॉरी ओटीएम वाला पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, ये 94.80 का। अब ये 94.80 जो है पुट ऑप्शन में है वो ओटीएम वाला है, कॉल ऑप्शन का आईटीएम जो है पुट ऑप्शन का ओटीएम है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका क्या ओटीएम जो इसका रेट क्या चल रहा है, इसका बीघा देखिए आप, बीघा 5.75 है, यानी कि वोलाटिलिटी थोड़ा यहाँ से तो कम लग रहा है, गामा 0 है, और इसका डेल्टा बता रहा है 22। यानी कि यहाँ पर अगर सिनारियो आपका क्या है, सिनारियो आपका यह है कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ जब ही आएगा, यानी कि ये 36,000 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करिए, इसका टारगेट को हम लोग चेंज करके 36,000 के आसपास ले जाते हैं, ठीक है। देखते हैं 36,000 यहाँ से मैंने, चलो 36,000 कर दिया। तब देखिए 36,000 यानी कि यहाँ से खाली 400 पॉइंट 450 पॉइंट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको 8,419 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है। अब यहाँ पर पीओपी आप प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है 45%, यहाँ पर आपका मार्जिन भी ज्यादा नहीं है, खाली 25,000 पे करके आपका इतना कमा सकते हैं। क्यों? कल एक्सपायरी है। यहाँ पर अगर नीचे चला जाएगा तब क्या होगा, चीजों को समझिए। यहाँ पर अगर नीचे चला जाएगा तब क्या होगा, नीचे चला जाएगा तो वहां पर आपने एक पुट को बाय किए हैं, जो एटीएम वाला पुट है उसके आपने बाय किए हैं, जब वो नीचे चला जाएगा उसका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और एक पुट को आपने सेल किए है उसका प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो एटीएम वाला है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, क्यों? उसका डेल्टा का वैल्यू ज्यादा है, उसका वीगा का वैल्यू ज्यादा है, और उसका गामा का वैल्यू ज्यादा है, ये तीनों ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा है ना। क्लियर है ना ये चीज कि जो एटीएम वाला है, अगर मार्केट नीचे जाते हैं तो एटीएम वाला जो पुट ऑप्शन है वो क्या होगा, हम लोग का आईटीएम में चला जाएगा। तब ये अगर आईटीएम में चला जाएगा, आप देखिए यहाँ से इसका क्या रेट चल रहा है 255, उसका पुट डेल्टा आप देखिए 47 पैसा, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये 47 रुपीज आपको यहाँ पर देखे जाएगा। 100 रुपए अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपको 47 रुपीज इसके प्रीमियम के अंदर ऐड हो जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ इसका वीगा भी देखिए ज्यादा है, और इसका गामा भी 0.001 है, यानी कि इसके अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा तब डेल्टा के अंदर। अब हालांकि आपने जिसने सेल किए थे, आपने कौन सा वाला को सेल किए थे, आपने सेल किए थे 36,000 पुट ऑप्शन को सेल किए थे, उसका क्या होगा, उसका भी प्रीमियम इंक्रीज होगा, लेकिन उसका प्रीमियम का रेट ऑफ इंक्रीज कम होगा, क्योंकि 36 वाला उसका देखिए उसका पुट का डेल्टा खाली है पैसा, यहाँ पर आपका 47 पैसा, जो आपका गामा भी है 0.001, यानी कि ये रेट इंक्रीज होगा, लेकिन इसका गामा देखिए 0, इसका तो डेल्टा इंक्रीज ज्यादा नहीं होगा, और इसका खाली 22 पैसा ही है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब मार्केट तो एक चटाक से नीचे गिर नहीं जाएगा, 100 पॉइंट गिरेगा, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 40 पॉइंट गिरेगा, फिर 60 पॉइंट ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते गिरेगा। और जितना टाइम वो टाइम बिताएगा, कल इसका एक्सपायरी भी है, उसका थीटा का वैल्यू जो ओटीएम वाला है उसका थीटा का वैल्यू देखिए 109 है, वो धीरे धीरे 0 की तरफ चला जाएगा। हालांकि ये भी जाएगा, लेकिन ये जब ये ओटीएम में चला जाएगा उसका क्या होगा, उसका थीटा का वैल्यू कितना होगा, वो धीरे धीरे घट जाए, वो उसका भी धीरे धीरे आप घट जाएगा। आप देखिए थीटा का वैल्यू जितना आप ओटीएम में, काइंडली म्यूट कर दीजिए, जितना आप उसके अंदर ओटीएम में चले जा रहे हैं तो आपको देखिए थीटा का वैल्यू भी डिके हो रहा है। अब ये प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 36,500 वो ओटीएम में चला जाएगा, उसका थीटा का वैल्यू जो है वो डिके हो जाएगा, और जो 36,000 है वो धीरे धीरे एटीएम की तरफ आ जाएगा, उसका थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा और वो ज्यादा गिरेगा। इसको समझिए, वो ज्यादा गिरेगा, और वो भी गिरेगा, और वहां पर क्यों गिरेगा, वहां पर एक्चुअली टेक्निकली अगर मार्केट नीचे जाते हैं तो पुट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसका थीटा का वैल्यू इतना ज्यादा गिरेगा, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू को उसका टाइम वैल्यू खा लेगा, और वहां पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट, ये तो आपने बाय किए हैं, यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट मिला क्योंकि इसका डेल्टा ज्यादा है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है,
तो यहाँ पर आपको दोनों साइड पे प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट में जाके क्या हो सकता है कि ये जो है 95, इसका जो 94 पॉइंट है ये 0 हो जाएगी, ये तो आपको मिलेगा ही, और इसके ऊपर भी कुछ इंक्रीज हो जाएगा उसके, इसलिए यहाँ पर देखिए ह्यूज प्रॉफिट 400 पॉइंट खाली। यहाँ से अगर आप समझिए, यहाँ से अगर ये 1000 पॉइंट गिर जाते हैं तो आपका कितना प्रॉफिट आएगा ये भी आपको बताएगा। ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, इसीलिए इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम अब देखना होगा। यहाँ पर आप देखिए जहां से ये जो ग्राफ है यहाँ से फ्लैट पहुंच गया, वहां पर ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी कि 36,000 नीचे यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ से जब ये ग्राफ फ्लैट हो गया है उसके ऊपर प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर ही आपको मिलेगा 8,490। जहां पर ये ग्राफ आपको ये प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको वहां पर धीरे धीरे प्रॉफिट में डीके हो सकता है। तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। जब भी ये 36,000 के आसपास जाएगा, 8,000 रुपए के आसपास कुछ मिल जाएगा, तो आपको वहां से ट्रेड से निकल जाना है। ये आपको ये बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, हम लोग क्या किया, बेयर कॉल स्प्रेड किया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉल को सेल किया और एक कॉल को बाय किया। अब यहाँ पर देखिए 36,500, यानी कि एटीएम वाला एक कॉल को हमने सेल कर दिया। एटीएम वाला कॉल को हमने सेल कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ओटीएम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है। जब भी ये ओटीएम की तरफ चला जाएगा उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि डेल्टा का वैल्यू है, वो भी डीके हो जाएगा और धीरे धीरे इसका आपका प्रीमियम आपने यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 300 आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगर नीचे आता है तो यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। यानी कि आपने अगर यहाँ से किया और एक 37,000 का पुट ऑप्शन अपने कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया, जो कि है आपका कवर कर रहे हैं, इस पोजीशन को, सेल पोजीशन को कवर कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से आपने लगा था नीचे आ जाएगा, तो वो नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ चला गया, धीरे धीरे 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, तभी आपको ये जो कवर ऑर्डर है ये आपका लॉस को धीरे धीरे कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी इंक्रीज होगा और उसके बाद तो आपको ठीक तो साबित होना ही है, क्योंकि आपको तो एक्चुअली में जो आपने सोचा था वो होना है। थोड़ा टाइम लेके ये होगा तो ये आपको कवर, उतना टाइम तक ये आपको कवर कर देगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपका रेट चल रहा है 36,452 और आपको प्रॉफिट कहां से मिल गया है, आप देखिए ओनली यहाँ से आपका कुछ ही पॉइंट, यानी कि यहाँ से आप देखिए 36,500 अभी चल रहा है, उसके नीचे कुछ ही पॉइंट आप चले जाइए, वहां पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि 100-200 पॉइंट भी यहाँ से गिर जाएगा तो आपको ये प्रॉफिट यहाँ से देके जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो फटाक से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल ये तो एक्सपायरी हो जाएगा, तो आज इसको करना था, अगर करना है तो कल ओपन होने के बाद ही ये प्रॉफिट आपको दिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये सारे चीजों को देख के आप कर सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी भी 59% है। 59% है। सत्य प्रकाश जी, आप अगर काइंडली म्यूट करके रखेंगे तो सबका सुविधा होगा। आपका इको हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बेयर कॉल स्प्रेड। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है, वहां पर हम लोगों ने देखा था कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुट रेशियो बैक स्प्रेड। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको या तो मार्केट बहुत जल्दी ही ज्यादा गिर जाना है, अगर ज्यादा गिर जाते हैं तो आप देखिए प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ऊपर जाते हैं तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दोनों साइड कवर है। क्यों, यहाँ पर आपने एक 36,000 यानी एटीएम वाला पुट ऑप्शन को सेल करके रखे हुए हैं, और एक आईटीएम वाला पुट ऑप्शन को आपने बाय करके रखे हुए हैं। तब यहाँ से अगर फटाक से मार्केट आपने सोचा था कि नीचे जाएगा और ऊपर चला गया, तभी आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आपने सोचा था कि बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा और बहुत जल्दी ये नीचे आ गया, तभी आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको बहुत जल्दी नीचे आना है, आपने प्रेडिक्ट किया ये मार्केट जो है बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। और अगर ऐसे हुआ कि आपका जो प्रेडिक्शन था नीचे आएगा वो ही गलत निकला,
तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट, आपको थोड़ा बहुत लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट प्रॉफिट समथिंग होगा। इधर यहाँ पर क्या है, आपको बहुत जल्दी नीचे आना है और ऊपर जाना है। धीरे धीरे नीचे आएगा तो आपका लॉसेस का चांस है, धीरे धीरे नीचे नहीं चलेगा। इधर आपका बहुत जल्दी बहुत दूर का नीचे चला जाना है, 1000 पॉइंट नीचे चला जाना है, तभी आपका प्रॉफिट होगा। बहुत प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो सकता है नीचे जाएगा तो। और अगर ऊपर चला जाते तो आपका कुछ प्रॉफिट लेते यहाँ पर सेफ साइड आपका है। आपका यहाँ पर रिस्क कहाँ है, अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाके सेटल डाउन हो गया तो आपका रिस्क यहाँ पर है। तो ये हम लोगों का जैसे वहां पर कॉल स्प्रेड था या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड था, ये यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें अभी तक हम लोगों ने सीखा, एक बुलिश और बेयरिश का है। अब हम लोग न्यूट्रल का सीखेंगे। न्यूट्रल में बहुत सारी चीजें हैं, उसके पहले हम लोग थीटा के ऊपर कुछ देख लेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो सीखा बुल और बेयरिश में, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तीन जो स्ट्रैटेजी, तीन छह स्ट्रैटेजी यहाँ पर है हम लोगों का। एक है बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, और बेयरिश में जो है बेयर बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड और पुट रेशियो बैक स्प्रेड। ठीक है, तो ये जो टोटल 6 स्ट्रैटेजी है, इसमें किसी का कोई डाउट है तो बोल लीजिए, नहीं तो वहां पर न्यूट्रल मार्केट में जाके आपका मुश्किल होगा इसको समझने में। नो डाउट किसी का? স্যার স্যার এখানে কি বুক করতে গিয়ে আগে কোনটা সেল করতে হবে, যেটা লাভে আছে সেটা না যেটা লসে আছে সেটা? पहले आपको बाई करना है, उसके बाद सेल करना है, तभी जाके आपका प्रीमियम कम लगेगा। না ধরুন আমার প্রফিটে চলছে বা কিছু, কোনটা আগে করব? সেলটা আগে एग्जिट जब করব करना না? है दोनों को एक साथ करना है, दोनों को एक साथ, क्योंकि वो तो कवर है। ठीक है, कवर है, सारी चीजें दोनों एक साथ लेंगे, दोनों एक साथ निकालेंगे, तो वो दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर देगा। अब यहाँ से जब ट्रेड लेंगे ना, ट्रेड ऑल बोल के ये ओपन होगा और यहाँ पर अब देखिए दोनों का एक साथ दिखा रहा है, प्लेस ऑर्डर प्लेस ऑर्डर। जब अब एग्जिट करेंगे यहाँ पर एक साथ करना होगा, दोनों एकदम बराबर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो और यहाँ पर आप भी कर भी सकते हैं प्लेस ऑल ऑर्डर एट मार्केट, वो भी कर सकते हैं, एक साथ निकल जाएगा सारी चीजें। আচ্ছা और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम लोगों का जो थीटा वाला चैप्टर था उसको पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि न्यूट्रल मार्केट में जाने से पहले थीटा वाला हम लोगों का थोड़ा रिवाइज कर लेना सेंसिबल होगा। वहां पर हम लोगों का थीटा का क्या था, थीटा हम लोगों को क्या बताते हैं, कोई बता सकते हैं यहाँ से? टाइम टू एक्सपायरी, टाइम डीके। टाइम टू एक्सपायरी, टाइम डीके। अच्छा, और कोई बता सकते हैं ज्यादा डिटेल करके? सर थीटा हम लोग को बताता है कितना हम लोग का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के करीब जाएंगे हम लोग का प्रीमियम उतना डिके होते जाएगा। हाँ, एक्चुअली में वो है, लेकिन डिटेल में ये है, थीटा हम लोग को ये बताते हैं अगर एक दिन हम लोग एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हाँ, तो इतना वैल्यू कितना, हम लोग का डिक्रीज हाँ करेगा। हाँ, प्रीमियम में कितना वैल्यू वहां पर लेस होगा। यस सर। दोनों से साइड में वो लेस होता है, आपको पता है कि कॉल साइड में भी लेस होता है, पुट साइड में भी लेस होता है। वो सर तो हम वो लोग के बायर के लिए वो हमेशा नुकसान ही साबित होता है। हाँ, बायर के लिए वो हमेशा हम लोग को नुकसान ही साबित होता है, क्योंकि वो हमको देना ही है। सेलर के लिए वो बेनिफिट है, वो बेनिफिट है कि उसको हर दिन जितना एक्सपायरी के करीब जाएगा उसको हर दिन उतना बेनिफिट आते जाएगा। हाँ, उतना बेनिफिट आते जाएगा। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट भी है, वहां पर जैसे कि प्रीमियम के अंदर आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, 2 पार्ट है। एक है हम लोगों का आईवी, यानी कि ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नहीं, वो अलग आईवी, वो है इंट्रांसिक वैल्यू। और एक होता है टीवी, यानी कि
जो टाइम वैल्यू, अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है तब टाइम वैल्यू को वो खा लेता है। ये क्या होता है, यानी कि डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो अगर ज्यादा जल्दी से ऊपर चला जाते हैं तब आपका टाइम डीके होने के बाद भी, थीटा देने के बाद भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। और थीटा का सबसे बड़ा बात ये है, थीटा जो है वो एट द मनी में सबसे ज्यादा होता है। देखिए आप एट द मनी में इसका थीटा क्या दिखा रहा है, 136। ठीक है, तो कल देखिए ये 136 इसका गिरेगा, यहां से आप देखिए इसका 300 रेट चल रहा है, यहां से 136 माइनस हो जाएगा, इसका 255 चल रहा है, इसके 136 माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सपायरी की दिन, उस दिन पर्टिकुलरली ऑप्शन बाय करना थोड़ा रिस्की है। अब बोलिए, रेज हैंड बोलिए। कुछ बोलना है आपको नारायणन जी? ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिस दिन एक्सपायरी होता है यानी कि कल, इसके अंदर का रिस्क हम लोग का ज्यादा है बाई करने के लिए, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है थीटा जो है वो बहुत जल्दी खा लेगा। लेकिन वहां पर प्रॉफिट फिर भी हो सकता है अगर किसी साइड में अचानक से बहुत मूवमेंट आ गया। अचानक से अगर बहुत मूवमेंट आ जाते हैं तब जाके उसका आपका जो टीवी है यानी कि टाइम वैल्यू है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू खा लेगा। क्योंकि वहां पर अगर मान लीजिए यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, अभी इसका 36,500 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किए थे और बैंक निफ्टी जो है वो 37,500 तक चला गया, तब आपका क्या होगा? एक तो यहाँ पर आपका डेल्टा देखिए 53, यानी कि वहां पर इमीडिएटली आपको 530 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आपने आज वाला मार्केट में किसी ने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, जो मेरा ऑप्शन ट्रेनिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसके मेंबर है, आप लोगों को मैं आज मॉर्निंग में कुछ बताया था वहां पर ट्रेड करने के लिए, वो कुछ दिए थे 230 के आसपास बाय करने के लिए और 320 का उसका टारगेट था। तो वो शाम तक जी देखे सर, किसी ने उसका क्या रेट हुआ? 13 हो गया था, 60 हो गया था। मैंने हाँ सर मैंने एक ठीक है। लॉट लिया था, फिर वो तो मार्केट बंद हो गया, ओपन हुआ वो हाँ 1350 में मैंने बेचा थी। जी ठीक है, तो वो आप देखिए यहाँ पर इसका रेट दिखा रहा है 1183, यानी कि 485% का वहां पर ऊपर की तरफ गया। तो अगर ऐसे हो जाता है, ये बोलने का यही रीजन है कि अगर ऐसे हो जाता है, यहाँ से मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, तो ये ऊपर उतना ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर 1015 50 का 1500 आपका पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट ऊपर चला गया, तब क्या होगा? तब तो आपका ह्यूज प्रॉफिट होगा। हालांकि आपका थीटा यहाँ से माइनस होगा, लेकिन वो होने के बाद भी आपका बहुत प्रॉफिट होगा। वहां पर ऑप्शन सेलर का बैंड वहां पर बच सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने पुट को सॉरी कॉल को सेल करके रखे हुए हैं, तो आपका वहां पर क्या हो सकता है? आप वहां पर बहुत नुकसान, अनलिमिटेड नुकसान आपका वहां पर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये है अगर पुट में, तो इसीलिए हम लोग एक के साथ एक को कवर करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अनसर्टेन है। आज देखा ना कितना अनसर्टेन है मार्केट, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर ऐसे अनसर्टेनिटी आ जाता है तो कवर ऑर्डर जो हम लोगों का रहता है, यानी कि एक के साथ एक को हम लोगों ने हेज करके रखे हुए हैं, तब हम लोगों का नुकसान अगर होगा तो भी कुछ मतलब लिमिटेड लिमिटेड नुकसान होगा। वहां पर हम लोगों को पता होगा कि एटलीस्ट हम लोगों का क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको आपने बाय कर लिया, सॉरी आपने सेल कर लिया, आपको लग रहा था बेयरिश आएगा और आपने एक कॉल को सेल कर लिया, उसके बाद ह्यूज लॉस आ सकता है अनलिमिटेड। लेकिन आपने क्या किया, उसके बदले में एक बेयर कॉल स्प्रेड आपने कर रखा, यानी कि आपने क्या किया, 36,500 वाला कॉल को तो आपने सेल तो किया है, लेकिन उसके साथ 37,000 का कॉल को आपने बाय भी किए हैं।
अब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाते हैं तब यहाँ पर आपको तो बहुत नुकसान होगा, वो तो होगा ही, हो सकता है बहुत नुकसान होगा यहाँ पर, इसका रेट हो सकता है 1000 के आसपास चला जाए, लेकिन क्योंकि उसका जो है सारी चीजें वहां पर आपका खिलाफ में चला जाएगा, इसका तो एटलीस्ट 530 पॉइंट तो आपको वहां पर डेल्टा ही चला जाएगा, उसके गामा का रेट इंक्रीज हो जाएगा, सारी चीजें देखते हुए आपको वहां पर 700 पॉइंट का लॉस हो गया। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये वाला ये जो है ये भी एटीएम में, तब एटीएम से आईटीएम में भी चला है, अभी ओटीएम में है वो आईटीएम में चला जाएगा, तब उसका भी इंक्रीज होगा और उसका भी जो डेल्टा है उसको आपको मिलेगा। तो हो सकता है ये जाके उस टाइम 700 के आसपास चला जाए, वहां पर आपको टोटल में जाके 300-200 पॉइंट का नुकसान, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपने सोचा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, तो अब आपका कितना नुकसान होगा, आप देखिए यहाँ पर आपका 8,000 के आसपास कुछ नुकसान होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप एक चीज को शॉर्ट करके रखे हुए थे, कॉल को शॉर्ट करके रखे हुए थे, तब आपका कितना नुकसान होगा, 17,000 का, समझे। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे बाय कर लेता हूं मैं, तो इसका 9,000 मेरा बच गया, ठीक है। तो ये आपको हमेशा करना होगा, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो कवर करके हमेशा चलिए। अगर आपको मतलब ये चीजों में इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो आप कर सकते हैं, और अगर आप नेकेड ट्रेड भी करते हैं तो भी कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सेल तो नहीं करना है नेकेड ऑर्डर में, कभी भी नेकेड ट्रेड में सेल कभी एकदम सेल कर दिया और बैठ गया, ऐसे तो नहीं करना है। बाई आप कर सकते हैं, बाई आप कर सकते हैं, बाई करेंगे तो आपका लिमिटेड लॉस है, बाई करेंगे भी तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, और वो अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन कवर करके चलेंगे तो ये मेनली कवर करके चलने का बाद स्टॉक जो ऑप्शन है उसमें ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में बहुत वोलाटाइल होता है मार्केट, ठीक है। तो आपको वन साइड रहेगा तो आपको प्रॉफिट वहां पर मिल जाते हैं, कभी ना कभी मिल जाते हैं आपको प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन स्टॉक के अंदर जो चीजें हैं, स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा स्लॉथ होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसमें आपको हमेशा पोजीशन को कवर करके चलना होता है स्टॉक ऑप्शन के अंदर, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन के अंदर जो बैंक निफ्टी का हो सकता है कि 1000 पॉइंट एक बार में मूवमेंट हो जाए, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है, थोड़ा इधर उधर करके, कुछ दिन ऐसा होता है कुछ कुछ स्टॉक्स एकदम अचानक से चला जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टॉक्स है धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, है ना। पूरा दिन तो एकदम वोलाटिलिटी नहीं रहता है, तो इसीलिए स्टॉक ऑप्शन के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है, वो बेसिकली नॉट फॉर इंट्राडे, मैं ये बात कर रहा हूं फॉर डिलीवरी। डिलीवरी में अगर आपको ट्रेड करना है इस ऑप्शन के अंदर, तो वो बैंक निफ्टी हो और स्टॉक ऑप्शन में कुछ भी हो, एकदम नेकेड ट्रेड नहीं करना है इंट्राडे, क्योंकि डिलीवरी में आप स्टॉप लॉस डाल नहीं पाएंगे। इंट्राडे में क्या आप कुछ समझ के रखिए कि मैं 3,000 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल के रखा हूं, उसके नीचे जाएगा तो और लॉस में नहीं देखूंगा, यह पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप होल्डिंग में जाते हैं, वहां पर आपका स्टॉप लॉस तो आप डाल नहीं पाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, चीजें नॉर्मल होगा, उसके बाद आप वहां से निकलना, तब जाके आपको ह्यूज लॉसेस होगा। तो अगर आपको होल्डिंग में काम करना है और स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम करना है, तो इन सारे स्ट्रैटेजी के ऊपर बुलिश और बेयरिश जब अभी तक हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है चीजें सर? ये सर, ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो आएगा उसमें आएगा न्यूट्रल मार्केट। न्यूट्रल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट सारे चीजें हैं, वहां पर न्यूट्रल मार्केट के अंदर आप लोगों का बहुत सारे चार्ट स्ट्रैटेजियों पर हम लोग सीखेंगे, और उसके साथ अदर्स कुछ स्ट्रैटेजी भी हम लोग सीख के रखेंगे, जो सारे चीजें हैं। ये तो ऑलरेडी हमने पुट रेशियो स्प्रेड हम लोगों ने वहां पर नहीं सीखा, उसको हम लोग फिर से, ये अलग है, पुट रेशियो स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रैडल, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, लॉन्ग आयरन, बटरफ्लाई, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो उतना स्ट्रैटेजी तो हम लोग सीखे, मतलब पहले समझना होगा चीजों को, उसके बाद ही मार्केट का कैसे सिचुएशन रह रहा है उसके ऊपर जाके एक एक स्ट्रैटेजी को हम लोग को अप्लाई करना होगा। इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला इस टूल का सहायता लीजिए, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो मैनुअली बहुत मुश्किल है ऑप्शन को काबू में करना, क्योंकि मैनुअली हम लोगों के
इमोशन बहुत आ जाते हैं यहाँ पर, फटाक से ये सारी चीजें दिखा रहा है, तो उसको आप स्ट्रेटेजी को पहले सीख लीजिए, सीखने के बाद उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों का जो आज हम लोग का कौन सा वाला क्लास है? 8, राइट? 8 क्लास है और हम लोग का 2 क्लास बाकी है। 2 क्लासेस में हम लोग ये दोनों चीजों को सीखेंगे, ये न्यूट्रल मार्केट और अदर्स को, ये 4 और ये यहाँ पर 6, टोटल 10 स्ट्रेटेजी और हम लोग सीखेंगे। 6 सीखे हैं और वहां पर 10 और सीखेंगे, यानी कि टोटल 16 स्ट्रेटेजी हम लोग वहां पर अभी इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो पहले बात तो ये है, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन चेन को एनालाइज करना है, ठीक है, वो आना चाहिए। उसके बाद आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है, समझना है, समझने के बाद ही अप्लाई करना है। कि आपका पता होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर जाके ये पता होना चाहिए कि आपका कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आ सकता है। क्लियर है? और यहाँ पर और सारे अच्छा खासा चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का एक ऑप्शन है, वहाँ वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए निफ्टी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ये लाइव मार्केट में एक्चुअली में आपको दिखाएगा कौन सी दिशा में चेंज ज्यादा हो रहा है, कॉल में ज्यादा या पुट में ज्यादा, उससे आपका मार्केट की दिशा का भी पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन वाई वर्सेस टाइम भी आपको मिलेगा। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप देख के मार्केट का क्या सिनारियो रहेगा वो बता सकते हैं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा, FII DII डेटा करके, जो फ्री में भी मिलता है वो है हम लोगों का अलग चीज है। वो फ्री में जो मिलता है वो हम लोगों का स्टॉक के ऊपर ऐसे साइड में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा चीज दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर कॉल कितना FIIs ने बुल किया है, यानी कि बाय किया है कॉल साइड में, और पुट कितना सेल किया वो भी यहाँ पर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर चीजों को, कॉल कितना लॉन्ग किया है, कौन के पुट कितना लॉन्ग किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट लॉन्ग ज्यादा है कल के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सिनारियो दिखा रहा है। यहाँ पर अगर FII एक्टिविटी फॉर 23rd ऑफ फरवरी, यानी कि आज के लिए कल के लिए था, आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि आज तो FII ने सारे क्या किया पता नहीं, आज क्या हुआ सिनारियो पता नहीं मुझे, क्यों आज तो दूसरा कुछ हो गया मार्केट के अंदर, तो डेटा नहीं आया। तो ये कल का था। कल का अगर स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं FII ने कितना सेल किया था, DII ने कितना बाय किया, तो आपको मिलता ही है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सॉरी बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में FIS ने कल शॉर्ट किए थे, सेल किए थे उसके अंदर। आप देखिए यहाँ पर, देखिए लॉन्ग कितना किए थे, यानी कि जो कॉल ऑप्शन है उन्होंने 30, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय किए थे, शॉर्ट किए थे, कितना पुट में बाय किए थे, शॉर्ट किए थे। ये देख के आपको नेक्स्ट डे मार्केट का कुछ इंसाइट पता चल सकते हैं कि कौन से दिशा में कल का मार्केट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हिस्ट्री भी दे देता है, एक एक डेट पकड़ के कि कितना FIS और DIS ने बाय किया है, सेल किया है। बहुत अच्छा चीज है यहाँ पर, जो एनालाइज डेटा बोल के ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत अच्छा चीज है। एक ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रीनर बोल के, वो भी मैं देख रहा था ये बैठ के, ये भी बहुत अच्छा चीज है। स्क्रीनर आपको क्या बताएगा कि यहाँ पर आपको स्क्रीनर ये बताएगा कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस के अंदर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारे चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, सारे स्टॉक्स भी है, सारे चीजें भी यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप मंथली इसको देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन चेन इसका ओपन हो जाएगा, उस पे जाके आप उसका डेटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको देखना है कि ATM का IV, यानी कि जो एट द मनी का जो वोलेटिलिटी है, ठीक है, वो आपको क्या बता रहा है, सबसे ज्यादा वाला जो है उसके अंदर हम लोग को ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपका स्टॉक के अंदर भी मिल जाएगा कौन सा वाला स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो उस वाला स्टॉक के अंदर हम लोगों का ऑप्शन के अंदर ट्रेड करके ज्यादा फायदा है। जैसे कि बोला था ना, तो आप देखिए अडानी एंटरटेनमेंट यहाँ पर, सॉरी अडानी एंटरप्राइज यहाँ पर बता रहा है कि 65.9, इसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है। ये आपको ये बता रहा है कि आगे चलते हुए 1-2 दिन में, 1 वीक में, 1 मंथ में अदानी एंटरप्राइज के अंदर मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो सकता है। अपसाइड में होगा या डाउन साइड में हो तो बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो इसका वोलेटिलिटी रेट है वो ज्यादा है, तो इस स्टॉक के ऑप्शन के अंदर काम करके हम लोगों को फायदा हो सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर बता सकते हैं। VHEL के आप देखिए 94 बता रहा है इसका वोलेटिलिटी। तो ये सारे चीज यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड ओनली करके रखिए तो लिक्विड स्टॉक को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड स्टॉक छाड़ा तो आपको वहां पर बाकी चीजें करके कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर आप लॉन्ग बिल्डअप देखिए, बुल को अगर आप लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं कि कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, कौन सा वाला स्टॉक के अंदर लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, ये सारे चीज यहाँ पर आपको फटाक से चीजों को दिखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज करके आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं ये चीज देख के। ठीक है, तो यही एनालाइजर टूल है, यहाँ पर सारी चीजें आपको एक दिन से तो समझ में नहीं आएगा, ये तो एक्सपीरियंस का मैटर है, लेकिन धीरे धीरे आप वो देख के आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का। कल के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे और वो सारे स्ट्रेटेजी जो हम लोग का जो है, बोलिए दीपक सर जी, ये जो बोलिए। लेफ्ट साइड में ए एन के ऊपर दिखा रहा है ना, वो की और दिखा रहा है ना, व्हाट इज दैट, वो तो क्या है सर? ये कौन जो, सा? हाँ, लेफ्ट साइड में एल ओ सी एस एंड ई टी एस, हेलो, ये सब क्या है सर? ये एक्सपर्ट ट्रेड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो वहां पर बोलते रहते हैं कि कौन सा बाय करना है, सेल करना, तो वो सारी चीज करने से ज्यादा खुद का कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वो लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज आपका उतना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा मैं बता नहीं सकते, लेकिन आप खुद इसको एनालाइज करके देखिए, जी वही जी अच्छा रहेगा। ठीक है, सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर भी है, वो तो हम लोगों ने देखा, स्ट्रैटेजी विजर्ड भी है, यहाँ पर सारे चीजें यहाँ पर आपका आ जाएगा स्ट्रैटेजी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट ट्रेड है वहाँ पर मेनली क्या होता है, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि फॉलो कर सकते हैं, उसका कितना एक्यूरेसी है यहाँ पर बता रहा है कि किसका कितना एक्यूरेसी है। लेकिन ये सारे चीज जो है ये आपका कितना रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारे बंदे को हम लोग पहचानते भी नहीं, ये कौन है। ठीक है, वो यहाँ पर अंधाधुंध फॉलो करने का कोई जरूरत मैं तो नहीं करता। ठीक है, मैं मेरा जो खुद का व्यू है, यहाँ से आप एनालाइज कर लीजिए, सीखा है तो खुद एनालाइज कीजिए, वही अच्छा है। ठीक है, नहीं तो ट्रेनिंग जी करने का सर, कोई जी मतलब सर, नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, अभी और भी ऊपर जा रहा है मार्केट एनीवे। तो ठीक है, तो फिर से कल मिलते हैं जी हम सर, लोग। गुड नाइट। गुड नाइट सर, सबको Thank you, गुड sir. नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब देखते हैं, अब जय होने का नहीं, यही खा ले।